नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे के बारे में चर्चा की, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने तक घटित होने वाली घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात उन महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमाचल प्रदेश का गठन बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है और हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आओ इस पर चर्चा करें। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल की 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस का दर्जा दिया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल के गठन के समय कितनी रियासतों को मिलाया गया, तो इसका आंसर होगा 30। अर्थात हिमाचल का संचालन एक चीफ कमिश्नर के द्वारा किया जाने लगा और श्री NC मेहता पहले चीफ कमिश्नर तथा EP मून पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर नियुक्त किए गए। इसी वर्ष हिमाचल में 4 जिलों का गठन किया गया, जो कि चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू के नाम से जाने गए। बहुत से एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि हिमाचल के गठन के समय कितने ज़िले थे, तो हमारा आंसर होगा 4। चीफ कमिश्नर को सलाह देने के लिए 1948 में ही एक सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया। चीफ कमिश्नर प्रोविंस पूरी तरह से लोकतांत्रिक ना होने के कारण लोगों में इसके खिलाफ रोष उत्पन्न होने लगा और 26 जनवरी 1950 से लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1951 में चीफ कमिश्नर की जगह की सलाहकार समिति से सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। और 1 सितंबर को हिमाचल प्रदेश को पार्ट C का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिमाचल को पार्ट C का दर्जा कब दिया गया, तो आंसर होगा 1 सितंबर 1951। 1 नवंबर 1951 को हिमाचल प्रदेश में 36 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार 8 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। साथ ही मार्च 1952 में हिमाचल प्रदेश के पार्ट C राज्य के लिए चीफ कमिश्नर की जगह उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई और मेजर जनरल हिम्मत सिंह को प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो हमारा आंसर होगा मेजर जनरल हिम्मत सिंह। 29 दिसंबर 1953 को हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया।
लेकिन इस आयोग ने हिमाचल प्रदेश के को पंजाब में मिलाए जाने की सिफारिश की, जिससे कि हिमाचल प्रदेश की जनता में रोष पनपा और इसके विरोध में आंदोलन हुए। 1 जुलाई 1954 को केलूर रियासत, जो कि अब बिलासपुर के नाम से जानी जाती है, में से बिलासपुर जिले का गठन हुआ। तो ये भी बहुत से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ, तब हमारा आंसर क्या होगा 1 जुलाई 1954। सन 1953 के पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का गठन हुआ और हिमाचल के पार्ट सी राज्य के दर्जे को हटाकर 1956 में हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया, तो कब किया गया 1956 में, जिससे कि 31 अक्टूबर 1956 को हिमाचल मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके साथ ही 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया, तो हमारा आंसर होगा 1 नवंबर 1956। 15 अगस्त 1957 को हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि टेरिटोरियल काउंसिल का गठन हिमाचल में कब किया गया, तब हमारा आंसर होगा 15 अगस्त 1957। क्या आंसर होगा 15 अगस्त 1957। सन 1960 को महासू जिले को 2 भागों में बांटा गया और इसमें से 2 जिले बनाए गए, एक महासू रहा और दूसरा किन्नौर। अर्थात महासू जिले में से एक और जिला निकलकर बना जिसका नाम किन्नौर रखा गया और इसका निर्माण 21 नवंबर 1960 को हुआ। बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का गठन कब हुआ, तो उसका आंसर क्या होगा 21 नवंबर 1960। इसके साथ ही 1960 में हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 6 जिले हो गए, जिसमें चंबा, मंडी, सिरमौर, महासू, बिलासपुर और किन्नौर शामिल थे। सन 1963 में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट 1963 पारित करके हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद का हिमाचल विधानसभा में परिवर्तन कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद का हिमाचल विधानसभा में परिवर्तन कब किया गया, तो हमारा आंसर क्या होगा 1963। क्या आंसर होगा 1963। सन 1966 में हिमाचल में विशाल हिमाचल की मांग उठी और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल करते हुए 4 नए जिले बनाए गए, जिनमें कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति शामिल थे। और हिमाचल प्रदेश में
1966 में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। 31 जुलाई 1970 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा हुई। ये क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा कब की गई? तो कब की गई? 31 जुलाई 1970 को। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हिमाचल विशाल हिमाचल कब बना? तब हमारा आंसर क्या होगा? 1966। साथ ही साथ क्या हुआ? 18 दिसंबर 1970 को स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 लोकसभा में पारित किया गया। आखिरकार लोगों की मेहनत रंग लाई और 25 जनवरी 1971 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रिज के मैदान से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की और हिमाचल प्रदेश देश का 18वां पूर्ण राज्य बना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। एक तो ये कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 25 जनवरी 1971। साथ ही साथ इसकी घोषणा किसने और कहां से की? तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रिज के मैदान से इसकी घोषणा की। 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा, शिमला और महासू जिलों का पुनर्गठन किया गया और कांगड़ा में से 2 जिले ऊना और हमीरपुर बनाए गए तथा शिमला के कुछ पहाड़ी भागों में से भागों को निकालकर एक नया जिला सोलन बनाया गया। अर्थात 1 सितंबर 1972 को 3 नए जिले बने, सोलन, हमीरपुर और ऊना। और इसके साथ ही 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 12 जिले बन चुके थे। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।